यूरिया खाद को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि सरकार जो है सो अब यूरिया के वितरण पर भी नियम लगाने जा रही है। यानी कि अब जो है सो आपको उर्वरक जो भी किसान भाई ले रहे हैं नियम के आधार पर ही मिलेगा। यानी कि आप जब मन जितना चाहें आपको उर्वरक अब नहीं मिल सकता है, इसके लिए नियमावली बनाई गई है। तो आज के वीडियो में इसका पूरा ब्यौरा मैं आप सभी को देने वाला हूं कि आखिर ये नियम क्यों बनाया गया, क्या ये जरूरत पड़ गया कि ये नियम बनाने पड़े। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या किसान भाइयों को इस नए बने नियम से कोई परेशानी होने वाले हैं या फिर पहले की तरह ही उनको खाद जो है सो मिलता रहेगा। वहीं बात करेंगे खाद में मिलने वाली सब्सिडी आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी। वहीं क्या क्या नए नियम अप्लाई किए गए हैं वो किसान भाइयों के लिए, साथ ही साथ डीलर जो किसान भाइयों को खाद वितरण कर रहे हैं उन सभी के लिए क्या नया नियम अप्लाई हुआ है। तो आप सभी किसान भाइयों से एक ही विनती है कि आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का अफवाह नहीं बताया जाएगा। जो भी सच होगा, जो वास्तविक खबर है, वही मेरे चैनल पे आपको प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि नए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किफायती यूरिया वितरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारों ने पारदर्शिता और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 5 नए नियम जारी किए हैं। इन नीतिगत पहलों में पहला जो है सो विक्रेता पर पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पॉस मशीन जाइएगा तो आपसे अंगूठा लगवाया जाएगा, इसके बाद जो है सो आपको खाद मिलेगा, यह पहला नियम। वहीं दूसरा जो है सो किसान पंजीकरण किया जा रहा है। यूपी में अगर बात किया जाए तो यूपी में लगभग 90% से भी ज्यादा किसानों का फार्मर आईडी बन चुका है। वहीं अगर बात किया जाए तो बिहार में भी ये काम काफी तेजी से चल रहा है, यहां भी ये किया जा रहा है। और जब यहां किया जा रहा है तो फिर पूरे बिहार में भी ये नियम अप्लाई किया जा सकता है फार्मर आईडी वाला। तो इसके संबंध में भी डिटेल्स में आगे बात करेंगे। वहीं जो तीसरा पॉइंट है भूमि आधारित खाद कोटा लागू करना, यानी कि अगर आपका 5 एकड़ भूमि है तो 5 एकड़ में लागत जितना खाद लग पाएगा एक स्टैंडर्ड बनाया जाएगा। यानी कि ये नहीं कि आप अपने खेत में जरूरत से ज्यादा आप खाद छींट पाइएगा, आपको नियम के अनुसार ही खाद मिलेगा। वहीं चौथा नियम जो है सो भूमि रिकॉर्ड अद्यतन का अनिवार्यकरण करना। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पूरे देश में किसान भाई किसी न किसी वजह से जमीन का रिकॉर्ड को अद्यतन नहीं करवा पाते, या हो सकता है कि उनका जो है सो अंचल स्तर पे शोषण हो, जो या फिर जो आज के डेट में घुसखोरी है इस प्रथा के कारण, या जो भी कारक रहा हो, मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन किसी वजह के कारण वो अपडेट नहीं कराते, तो इसको इस समय अनिवार्य करने की ओर सरकार कदम उठाने जा रही है। आने वाले समय में आपके पंचायत में भी शिविर लगने की संभावना है। वहीं जो 5वां नियम है गुणवत्ता नियंत्रण एवं संतुलित उर्वरक का उपयोग, यानी कि जैविक या नैनो उर्वरक को बढ़ावा आदि शामिल है। तो ये जो नियम है वो खरीफ 2026 सीजन से चालू हो चुके हैं। वहीं इनसे किसान समूहों में भोजन संबंधी सुरक्षा पर विवाद और लागत पर चिंता बनी हुई है, जबकि कृषि विशेषज्ञ इसे संतुलित पोषण और कालाबाजारी रोकने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं। यानी कि विशेषज्ञों का यह मानना है कि ये किसी भी प्रकार से किसानों को प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे क्या है कि किसान भाइयों को ही सस्ते रेट में और संतुलित रूप से जिसको जितना चाहिए उतना खाद आसानी से मिल पाएगा। तो सबसे पहला जो नियम है, ये नियम कुछ किसान भाइयों को पता होगा कि काफी पहले से भी चल रहा है, पॉस मशीन पर आधार बायोमेट्रिक सत्यापन। यानी कि प्रत्येक यूरिया बोरियों की बिक्री पर किसान का आधार पंजीकरण एवं अंगूठा या आइरिस सत्यापन अनिवार्य है। यानी कि जब आप यूरिया खरीदने जाइएगा तो वहां पे आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है और ठप्पा लगवाया जाता है। जब आप ठप्पा लगवाइएगा उसके बाद आपको जो है सो यूरिया वितरण कर दिया जाएगा। वहीं जो डीलर बिना पॉस मशीन के यूरिया सेल करेंगे या उर्वरक सेल करेंगे
उनका क्या है कि लाइसेंस रद्द हो सकता है। अगर कोई ऐसा करते हो तो आप वीडियो बना करके उसका कंप्लेन संबंधित कार्यालय में दे सकते हैं। वहीं दूसरा जो है सो किसान की पहचान आईडी, जिस प्रकार से आधार जो देश में बना हुआ है वो भारतीय की पहचान है एक तरीका से, उसी प्रकार से किसानों के पहचान के लिए फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। तो फार्मर आईडी में जितना जमीन आपका है, जो प्लॉट है, उसकी चौहद्दी क्या है, ये सारा कुछ उस पर डिटेल्स आ जाता है। यानी कि कितना एराजी आपका है, आप कितना जमीन ऑन करते हैं, इसका डिटेल्स फार्मर आईडी पर आ जाता है। इससे सरकार के नजर में भी आप रहते हैं कि आपके पास इतना जमीन है तो आपको इतना उर्वरक वगैरह मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो भी सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा मिलना चाहिए वो आपको सुगमता से मिल सकता है। तो इसके लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है। इसमें हम लोग डिटेल्स में आगे चर्चा करने वाले हैं। वहीं किसानों को नजदीकी कृषि केंद्र पर रजिस्टर्ड होना, बिना वैध फार्मर आईडी के यूरिया नहीं मिलेगा। विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द हो सकता है अगर बिना फार्मर आईडी का वो देंगे। लेकिन मैं ये अभी जो नियम है ये पूरे देश के लिए नहीं कह रहा, ये जो है सो अभी केवल कर्नाटक, यूपी आदि कुछ राज्यों में लागू हुए हैं। यानी कि आने वाले समय में पूरे भारत में लागू होने की संभावना बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं भूमि आधारित खाद। तो ये जो किया गया है कि प्रत्येक किसान को जमीन के हिसाब से खाद मिले, वहीं यूरिया एवं डीएपी की अधिकतम बोरी इसमें तय की जाएगी। जैसे 1 हेक्टेयर पर 7 बोरी यूरिया और 5 बोरी डीएपी। वहीं राज्य नीति या बयान के अनुसार अगर देखा जाए तो यूपी सरकार की इस पे घोषणा हो चुकी है, कोटा से अधिक की बिक्री नहीं, आदेश उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर बात किया जाए भूमि अभिलेख अपडेट की, तो खाद लेने से पहले जमीन का रिकॉर्ड, आधार और फार्मर आईडी का मिलान जरूरी है। ये जो निर्देश है कर्नाटक एवं अन्य राज्यों ने दिया है, यानी कि सभी राज्यों के लिए ये भी एप्लीकेबल नहीं है, ये कुछ ही राज्यों में अभी अलाउ हुआ है। वहीं किसानों को पिहानी, भूमि अभिलेख और आधार दिखाकर फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य होगा। सत्यापन के बाद ही जो है सो उनको खाद का वितरण किया जाएगा। कुछ राज्यों ने इसे सख्ती से लागू कर दिया है। अब बात करते हैं गुणवत्ता नियंत्रण एवं संतुलित उपयोग। पारंपरिक यूरिया कोटा घटाकर शेष नैनो या जैविक उर्वरक ब्लैक मार्केट को रोकती है। ये जो है सो छत्तीसगढ़ नीति, उड़ीसा निर्देश इत्यादि कुछ राज्यों में इसका निर्देश दिया जा चुका है। वहीं बात किया जाए तो सभी राज्यों में ये नियम अभी तक लागू नहीं हो पाई है। पुरानी यूरिया की उपलब्धि कम, शेष नैनो यूरिया वैकल्पिक उर्वरक से कमीशन एवं निरीक्षक जारी कर दिया गया है। वहीं अब बात कर लेते हैं कि अगर इसके नियम की अनदेखी आप करते हैं तो एफसीओ एंड ईसीए के तहत घटिया या गैर कृषि उपयोग पर दंड का प्रावधान बनता है। फाइनली अब बात कर लेते हैं कि किसानों को अब क्या करना चाहिए। तो अद्यतन करें पहचान दस्तावेज, जल्दी फार्मर आईडी बनवाने पे आप लग जाइए। अगर आपका रसीद में प्लॉट अपडेट नहीं है तो पहले प्लॉट अपडेट कराइए और उसके बाद फार्मर आईडी बनाना सुनिश्चित करें। वहीं आधार पंजीकरण सुनिश्चित करें, अपना आधार प्रमाण पत्र सक्षम यूपीआई केंद्र में जाकर पंजीकृत कराएं ताकि पोस्ट सत्यापन समय से हो सके। वहीं भूमि रिकॉर्ड नवीनीकरण यानी कि भूमि रजिस्ट्री या फिर अपडेट कराने के लिए स्थानीय कृषि कार्यालय या पटवारी से सहयोग ले। आपको कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी का भी जरूरत पड़े तो वहां से भी आपको जाकर लेना जरूरी है। वहीं कोटे के अनुसार खरीदे, अपनी भूमि के हिसाब से निर्धारित कोटा जैसे 1 हेक्टेयर पर 7 बोरी यूरिया का पालन करें। इससे पर्याप्त आवंटन मिलेगा और आपत्ति की स्थिति से भी बचेंगे। वहीं नया उर्वरक समझे, बाजार में उपलब्ध नैनो यूरिया या सल्फर युक्त यूरिया गोल्ड जैसे उत्पादों के उपयोग पर ध्यान दे, इससे कम मात्रा में ही अधिक असर मिलेगा। वहीं देख रेख में सहयोग दे। किसी अनियमितता, कालाबाजारी, होर्डिंग की सूचना स्थानीय प्रशासन को दे और सरकारी निर्देशों का समर्थन ही किसान हित में होगा। ऐसा आप सभी के प्रयास से ही संभव हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पहली बार आए तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।